Hello Aquarius, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your October month reading regarding your love life. ये आपके अक्टूबर 2021 की रीडिंग है जो कि आपकी लव लाइफ के हवाले से होगी और एक जनरल रीडिंग होगी जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे खुद मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो नए मंथ की रीडिंग होती है वो मैं सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड से करती हूँ, तो ये स्प्रेड भी सेल्टिक क्रॉस होगा। So let's start your reading, Aquarius. Let's see what messages are coming for you this month. ये कार्ड जो है अपनी स्लिपरीनेस खोल चुके हैं, तो इन कार्ड को ये आसानी से फैलते नहीं हैं। So let's see what are messages for Aquarius for the month of October 2021. What are the messages for Aquarius for the month of October 2021? What are the messages for Aquarius for the month of October 2021 regarding their love life? ओके, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। Aquarius, अंडरनीथ आपके पास है द फूल। ओके, King of Wands, Knight of Wands, Wands and Wands, Eight of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Wands, Three of Wands, lot of Wands card here, Knight of Cups, Two of Pentacles, Four of Pentacles, okay, Tower. So Aquarius, फूल कार्ड आपके अंडरनीथ में है, सन कार्ड भी है। सो आप मंथ ऑफ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ का रिस्क ले सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपके अंदर से एक खुशी महसूस कर रहे हैं और आप या तो नया स्टार्ट करना चाहते हैं। एक नया स्टार्ट, एक हैप्पी स्टार्ट अपनी लाइफ में आपका इन मंथ ऑफ अक्टूबर में हो सकता है, या इस वक्त आपकी जो करंट फीलिंग है वो ये हो सकती है कि आप एक नया स्टार्ट लेने के लिए तैयार हैं और हैप्पी फीलिंग्स भी हैं आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके पास से ही शुरू हो चुकी है। हो सकता है मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग हुई थी और जो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। हो सकता है क्रिएटिव काम किया हुआ आपने कोई, और कोई नया पैशन आपका डेवलप हो सकता है प्रीवियस मंथ में, सितंबर के मंथ में हो सकता है आपकी और आपके पर्सन की कोई नई शुरुआत हुई हो और ये स्टिल इस मंथ में भी चलता हुआ आ रहा हो, लेकिन आप इस वक्त उस न्यू स्टार्ट के बारे में कुछ कंफ्यूज्ड हैं या फिर आपका पर्सन कंफ्यूज्ड है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हैं, आप अपने अंदर बिल्कुल हैप्पी फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, लेकिन आपका जो पर्सन है वो नेगेटिव थॉट्स को लेकर अभी भी जगल कर रहा है। आपका जो पर्सन है वो उस टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है उस पर्सन के लिए। आपके सराउंड के जो इन्वायरमेंट है ये आपके स्पाउस की भी एनर्जी हो सकती है, लाइक आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो जगल कर रहे हैं और वो किसी नेगेटिविटी को लेकर बैठे हुए हैं अभी भी, और कुछ उनके माइंड में कुछ ऐसी बातें जो एग्जिस्ट नहीं करती आपके हवाले से, और शायद आपको उनके बारे में पता ना हो। अगर पता होता तो शायद आप क्लियर कर देते, लेकिन अभी उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर आउट नहीं हो पाई हैं और इसी वजह से वो जगल कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हैं, आप अपनी तरफ से बिल्कुल अपनी तरफ से अपनी कप ऑफ लव को देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नया लव हो चाहे आपका एग्जिस्टिंग लव हो। नया कुछ न्यू पैशन मुझे नज़र आ रहा है, कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन जो अगर ये नया पर्सन भी है
तो भी उस पर्सन को कुछ हो सकता है वो जगल कर रहा है और वो कुछ कंफ्यूज्ड है और अभी भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि कुछ बातें उसके माइंड में हैं जो कि उसको रोक रही हैं, उसको बाउंड कर रही हैं डिसीजन लेने से। आपके माइंड में यही है कि आप अपनी स्टेबल ऑफ़र उस पर्सन को देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल ऑफ़र हो, स्टेबिलिटी हो, चाहे वो लव ऑफ़र हो, दोनों ऑफ़र आपकी अभी तो फ़िलहाल आपने शायद लव जेस्चर ही उस पर्सन को शो किया है। आपके माइंड में ये है कि आप आगे जाके इस रिलेशनशिप को स्टेबल भी बना सकते हैं। लेकिन आपका जो पर्सन है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है यहाँ, और आपकी जो करंट फीलिंग है और जो आपकी मिड मंथ की एनर्जी है उसमें हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज भी और सैजिटेरियस। वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हैं, लाइक वो जो भी पर्सन है हो सकता है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसकी तरफ, लेकिन वो पर्सन, आपका जो पैशन है वो मेच्योर है, लेकिन उस पर्सन का जो पैशन है वो अभी इमेच्योर है, क्योंकि वो शायद इसको इतना सीरियस नहीं ले रहा है इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नज़र आ रही है, आपका डिसीजन फर्म है, आप इसे स्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन जो वो पर्सन है वो इसको अभी कंफ्यूज है, वो जगल कर रहा है और वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाया। आपकी मेच्योरिटी अपनी जगह है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो पर्सन नहीं ले पा रहा, तो ये ब्लॉक कर रहा है आपकी लाइफ को इस वक्त। उस पर्सन की तरफ से कुछ अभी वैसा रिस्पॉन्स नहीं है जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि लेकिन इन द एंड ऑफ द मंथ मुझे लगता है कि आपको जो आप वो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो शायद आपकी हो सकता है आपको वो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन के आंसर का इंतज़ार कर रहे हो आप, वो उस तरीके से अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आएगा, लाइक आपको वो पर्सन कुछ ऐसा जवाब दे सकता है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। वो पर्सन आपको जवाब देगा इन द एंड ऑफ द मंथ, उसकी तरफ से आपको मिलेगा जवाब, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा और हो सकता है ब्रेकअप की तरफ जाए सिचुएशन, या फिर आपका थोड़ी कुछ अरसे के लिए ब्रेकअप हो जाए उस पर्सन से, तो इस ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है एक्वेरियस इन द एंड ऑफ द मंथ। देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। केमिस्ट्री, देयर इज़ एन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उस पर्सन की तरफ, आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उस पर्सन में ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी है वो कि आपकी केमिस्ट्री उसके साथ आपको लग रहा है कि बन जाएगी, लेकिन हो सकता है वो पर्सन प्लेफुल हो, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला, खुश मिजाज हो, तो इसलिए वो कोई डिसीजन अभी नहीं ले पा रहा, कोई फर्म डिसीजन, तो कंफ्यूज्ड है आपका जो पार्टनर है, चाहे वो नया हो या चाहे वो पुराना पार्टनर है, लेकिन ये मुझे न्यू एनर्जी ज़्यादा लग रही है। सो देखते हैं कि नंबर मैसेज क्या है एक्वेरियस के लिए, और द नंबर मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। ओके, डबल टू। Being present, enjoy the moment, trust that you are exactly where you are supposed to be. अगर वो पर्सन आपको एक कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज देता भी है तो आपको जो है इसको इतना इसको इतना अपने सर पे ना सवार करें, जो भी हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि हो सकता है ये परमानेंट ब्रेकअप ना हो, ये टेम्परेरी थिंग हो और वो पर्सन उसको कुछ टाइम चाहिए हो अपना डिसीजन बनाने के लिए, और आपने अपना डिसीजन बना लिया है, तो हो सकता है आप इंतज़ार ना कर पा रहे हो उस पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको केमिस्ट्री फील हो रही है, पैशनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं उस पर्सन के लिए, तो हो सकता है आपकी जो बेताबी है वो ज़्यादा नज़र आए। सो जो भी हो रहा है आप उस पर उसको होने दें। हो सकता है इस मंथ में वो पर्सन रेडी ना हो या फिर आपका ब्रेकअप हो जाए, मिनी ब्रेकअप कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट मंथ में हो सकता है एनर्जीज़ कुछ डिफरेंट हो। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना भूल गई हूँ कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा
ये आपके फेयर्स हैं, आपको इनसिक्योरिटी है इस रिलेशनशिप के हवाले से, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं वो पर्सन आपको छोड़ ना दे। तो आपका जो फेयर है वो रियलिटी में भी बदल रहा है, बट आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, तो आप इसकी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा पेशेंस रखें। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बट नॉट नाउ, नॉट इन दिस मंथ। सो देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट मंथ में। So Aquarius, if it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.